कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान। आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। हम सारे मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहता तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें। भाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। खुशी होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके फिर जो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कल मीराबाई चन्नू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलोंग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। संकेत आपके लिए सिल्वर लेकर आए, गुरु राज आपके लिए ब्राउन्स लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई। मीराबाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती हैं और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी, वो मीराबाई चन्नू लेकर आई। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखें तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा। और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। सबसे पहले जी बहुत हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब, उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब, उस बच्चे को हैट्स ऑफ है। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया, ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फुलाने,
4 फलाने और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं, उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब, बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है, ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके, जब आपका मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ बेटा शाबाश मेरे बच्चों, जा रहे हो, वेरी वेल। मुझे बताओ, आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था, जो पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रहा था उस टाइम पिच डिफरेंट था, और जब इंडिया की बैटिंग करने के लिए टीम आई तो पिच डिफरेंट थी। और देखो अली, हार तो ठीक है होती है, और आप हार जीत किसी भी मैच में होती है, जरूरी नहीं है आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी अगर हार होगी, ठीक है, लेकिन बात ये कि आप किस तरीके से आ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वो एक डायलॉग है ना, हारो तो हारो, इज्जत में उतारो। आप किस तरीके से आ रहे हैं। आपने पहले 99 रन बनाए एक स्ट्रगलिंग इनिंग में 18 ओवर्स में, और आपकी पूरी टीम आउट होगी। क्रिकेट दूसरी तरफ स्मृति मंधाना ने छक्का मार के गेम फिनिश की, 3 छक्के मारे उन्होंने, और उन्होंने 11 ओवरों में आपकी गेम खत्म कर दी, आउट क्लास किया उन्होंने टोटल। और जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि आपके टीम को कॉमनवेल्थ गेम से भी बाहर कर दिया। नहीं, स्मृति मंधाना तो इनको ऐसे शॉट्स मार रही थी जैसे ये कोई बच्चों की टीम है। ऐसा लग रहा था कि कोई पहली बार इंटरनेशनल खेल रही है। इतनी जबरदस्त किस्म की जो उन्होंने शॉटें मारी हैं, जो उन्होंने चौके मारे हैं, जो उन्होंने छक्के मारे हैं। आप मुझे बताओ, हमारी मूवमेंट में आपको बता दूं, नहीं, आपकी टीम करने क्या गई है कॉमनवेल्थ में? 32 रन बनाए हैं भाई। हमारी टीम को सिर्फ जो है वो घूमने फिरने की। आपकी कप्तान ने 19 गेंदों पे 17 रन बनाए हैं, और आपकी जो उनकी मंधाना है स्मृति मंधाना, उसने 42 गेंदों पे 63, 3 छक्के 8 चौके। आप मुझे बताएं आपकी वुमेन क्या करने गई है? सैरे करने गई हुई है, ऐसे करने गई हुई है। अमन सिंह कह रहे हैं इट वाज जस्ट वुमेन शो, नेम इज स्मृति मंधाना। सही कह रहे हैं, स्मृति मंधाना वाकई बहुत अच्छा खेल है, लेकिन मसला ये अली साहब, बात जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हो क्या गया आपकी वुमेन्स टीम? नहीं, आपकी वुमेन भाई सोई भी है। आपकी वुमेन टीम जो इंतहाई फजूल किस्म की क्रिकेट खेल रही है, यहां पर लोगों को तपा रही है, लोगों को गुस्सा दिला रही है। कॉमनवेल्थ गेम आप खेलने गए हुए, आप बारबाडोस जो अपना पहला इंटरनेशनल खेल रही थी, उन्होंने आपको धो दिया। आज इंडिया ने आपको धो दिया। आज इंडिया ने आपकी ऐसा धोया आपको कि लग समझ आई है कि भाई गेम खेलते किस तरह है।